नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या चरण एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। स्वागत है आपका आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शन अड्डा में। एंड सॉरी फॉर द डिले गाइस, क्योंकि आज कुछ वॉइस में दिक्कत थी, इसलिए मुझे सुबह की रिकॉर्डिंग अपनी डिलीट करनी पड़ी थी। दोबारा कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स से। सबसे पहली खबर है हमारी ऑपरेशन चक्रा, ऑपरेशन चक्रा 2। क्या खबर है देखते हैं। Recently, CBI has made a search operation around 16 locations across 11 states as a part of the Chakra 2 operation launched for the organized cyber-enabled फाइनेंशियल क्राइम, यानी कि संगठित क्षेत्र के जो आर्थिक अपराध थे उन पर रोक लगाने के लिए उनके अगेंस्ट हमारे देश की सीबीआई ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसका नाम है चक्रा 2। एक्चुअली नॉट ओनली सीबीआई, इसमें अलग अलग देशों की कह सकते हैं आप, लाइक FBI, इंटरपोल, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन की शामिल है। हाल ही में सीबीआई ने 11 राज्यों के 76 शहरों में चक्र 2 नामक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसका उद्देश्य संगठित साइबर आर्थिक अपराध पर निगरानी करना था। संगठित साइबर आर्थिक अपराध एक्चुअली आप देखते होंगे कि हमारे जो मनी को लेकर साइबर फ्रॉड होते हैं उसकी रोकथाम के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे देश की हाईएस्ट आप कह सकते हैं खुफिया एजेंसी है, जो अलग अलग मामलों में राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करती है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। एक्चुअली होता क्या है, अक्सर बच्चे इस मामले में गड़बड़ करते हैं। उन्हें लगता, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीबीआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो वो एग्जाम में एक ऑप्शन रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अक्सर बच्चे, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन अधिकतर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं, तो वो उस पर टिक कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीबीआई की, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। अक्सर एक और भ्रांति है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट से बनती है उसको हम सांविधिक या फिर स्टैट्यूटरी निकाय बोलते हैं। लेकिन अगर बात करें सीबीआई की, ये भले ही अपनी जो पावर है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ड्राइव करती है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि सांविधिक निकाय नहीं है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963। किसके अकॉर्डिंग? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट काफ़ी पुराना था। इसके बाद 1963 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली में पड़ता है। चक्रा 2 बाय, मैंने कहा था जैसे कि आपसे, अलग अलग देशों की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो सभी इसमें शामिल हैं और साथ मिलकर के उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है। तो इसमें यूएसए की FBI, इंटरपोल जो कि सारे देशों की मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल, सीबीआई, और भी कई सारी इसमें फ्रांस की खुफिया एजेंसी, यूके की खुफिया एजेंसी आदि भी शामिल है। अगली खबर देखते हैं, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। देख लेते हैं आखिर ये की चर्चा में है। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। रिसेंटली असम गवर्नमेंट लॉन्च स्टेट सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर, श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। अगर ये द्वितीय है, इसका मतलब कोई पहला भी होगा। देखते हैं पहला कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर ऑफ असम ये है नीलांचल फ्लाईओवर। कहाँ से कहाँ तक? मालेगांव टू कामाख्या गेट। ये कामाख्या गेट, इसी के पास में आपका माँ कामाख्या का मंदिर भी पड़ता है, कामाख्या मंदिर। कहाँ पर है ये, आखिर किस स्थिति में है ये श्रद्धांजलि फ्लाईओवर? ये पड़ता है असम की राजधानी गुवाहाटी में। अगर बात करें इसको बनाने में कितनी लागत है, कितने पैसों का खर्च हुआ है, तो वो हुए हैं 316 करोड़ रुपए। इसके अलावा असम की बात करें तो इसमें और भी कई चीज़ें फेमस हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। असम
असम फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क। ये किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडों के लिए। इसके अलावा एक और राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगर रिवर की बात करें तो असम की मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम में एक द्वीप बनता है, नदी द्वीप, इसको बोलते हैं माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड। अगर बात करें हम माजुली द्वीप की तो ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। माना नहीं जाता है ही एक्चुअली। माजुली द्वीप पहले ये आता था जोरहट जिले में, लेकिन कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट ने माजुली द्वीप को अपने आप में एक स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया है। तो ये चीज़ आपको असम के बारे में भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट खबर देखते हैं। मोहम्मद शमी, इन सभी को आप जानते होंगे, इंडियन क्रिकेटर है। इंडियन क्रिकेटर, मेनली बॉलिंग अच्छी करते हैं बहुत। रिसेंटली मोहम्मद शमी अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। प्यूमा कंपनी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसके महंगी चीज़ें यानी कि ऐसे शूज़ और टी शर्ट्स वगैरह और भी चीज़ें आती हैं, तो काफ़ी महंगा ये ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। हाल ही में मोहम्मद शमी को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इससे पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली भी रह चुके हैं। इस टाइम किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद शमी को। इनके अलावा भी जो रिसेंटली कुछ लोग ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए उनके बारे में और पढ़ लेते हैं। रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उनको? हाइसेंस कंपनी का। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी, यानी लाइक मोबाइल लैपटॉप ऐसी चीज़ें बनाती है हाइसेंस कंपनी। अनुष्का शर्मा एक फैशन ब्रांड है W करके, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अनुष्का शर्मा जी को। नेक्स्ट महेंद्र सिंह धोनी, इनको बनाया गया है जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर। मोहम्मद शमी इंडियन क्रिकेटर है, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। अगली खबर देखते हैं, भगवंत मान जी के बारे में। कौन है भगवंत मान जी? ये है पंजाब के CM, यानी कि चीफ मिनिस्टर। आखिरी चर्चा में क्यों रहे वो देखते हैं। रिसेंटली पंजाब CM भगवंत मान अवॉर्डेड बाय सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। आखिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस क्यों दिया जाता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिसने अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में उसने कुछ ऐसा काम किया हो जो काफ़ी सराहनीय हो, उसका योगदान काफ़ी अच्छा हो, तो उनको दिया जाता है सेंट्रल अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। तो किसको दिया गया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान जी को ये सेंट्रल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट खबर देखते हैं। कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज, यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है? यूपी में। अगर बात करें अपकमिंग RO के एग्ज़ाम की तो उसके हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है, क्योंकि अगर यूपी का करंट अफेयर देखें तो उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या खबर है। रिसेंटली यूपी CM योगी आदित्यनाथ अनाउंस्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज इन गोरखपुर। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी का ये पैतृक निवास भी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर यानी कि अपने निवास स्थान में एक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण की घोषणा की। ये खबर आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। धोरडो विलेज कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में। चर्चा में क्यों है?
Recently, Thodo village from Gujarat awarded the Best Tourism Village Award by the United Nations वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी ने यूनाइटेड नेशन के बारे में सुन रखा होगा, उसी के अंदर ये काम करती है UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। धोडो विलेज को क्या मिला है? बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड। क्यों लिया गया है वो देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य के धोडो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें हम लोग धोडो विलेज की, कहाँ पड़ता है ये? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो देख लेते हैं। विलेज विच आर नर्चरिंग द रूरल एरियाज एंड प्रिजर्विंग द कल्चरल डाइवर्सिटी, लोकल वैल्यूज, लैंड एंड ट्रेडिशंस। क्या उद्देश्य है? वह गांव जो ग्रामीण क्षेत्रों के पोषण, सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित करते हैं। यानी कि किसी भी गांव ने अपने जो स्थानीय मूल्य हैं या उनके जो कल्चर और ट्रेडिशंस हैं उनको संभाल कर रखा हुआ, अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो उन गाँवों को मिलता है ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार। अगर बात करें UNWTO की, तो इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1975 को अंडर दी यूनाइटेड नेशंस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्पेन के मैड्रिड शहर में, जो कि इसकी राजधानी भी है। अगली खबर देखते हैं। कार्तिकेयन मुरलीधरन, इनको हम बोल सकते हैं के मुरलीधरन है। Recently, Indian Grandmaster K. Muralidharan defeated top ranker chess player Magnus Carlsen from Norway in the Qatar Master Classical Chess Tournament। तो कतर में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसके अंदर कार्तिकेय मुरलीधरन ने क्या किया, जो वर्ल्ड के नंबर वन जो बेस्ट प्लेयर है चेस के, उनको हराया है। और इनका नाम क्या था? मैग्नस कार्लसन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि बन जाती है और ऐसा करने वाले ये भारत के तीसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। ही इज़ द थर्ड इंडियन टू बीट मैग्नस कार्लसन। अगर मैग्नस कार्लसन की बात करें तो पिछले कई सालों से ये नंबर 1 की पोजीशन को एक्वायर किए हुए हैं और इनको हराया है हमारे देश के ही कार्तिकेयन मुरलीधरन। तो ये हमारे देश के लिए एक काफ़ी कह सकते हैं कि गर्व की बात है। इनके अलावा और किसने किसने हराया है मैग्नस कार्लसन को? तो पेंटाला मुरली कृष्णन एंड दूसरे हैं विश्वनाथन आनंद। इन सभी को हम जानते हैं भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है कौन? विश्वनाथन आनंद। तीसरे कौन है? कार्तिकेयन मुरलीधरन। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? फ्रॉम तमिलनाडु। ये रही इनकी पिक्चर, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आज यहीं तक रखते हैं अपना करंट अफेयर्स का सेशन। बाकी हम लोग कल फिर मिलते हैं अपने टाइम पर सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच।